आप सबने ना आजकल एक रील चल रही है इंस्टाग्राम पे, डेफिनेटली देखी है। और ज़्यादातर तो वैसे वाइफ्स बना रही हैं, पर फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी बना रहे हैं। और उस रील में होता क्या है कि वाइफ जो है ना खुद से सारी चीज़ें अपने लिए परचेज कर कर लेकर आती है, फिर अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें पकड़ाती है, फिर उसको दरवाजे के बाहर खड़ी कर देती है और फिर सरप्राइज होने का नौटंकी करती है। आपको कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? क्योंकि ये तो हमें भी पता है पैसे कौन खर्च कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है गिफ्ट्स के लिए, बुके के लिए। इवन यहाँ तक कि मतलब रेस्टोरेंट की भी जो भी कुछ अर्निंग आती है वो सब चालू के अकाउंट में जाती है। आपको लगता है कि चालू अपी इतनी ज्यादा शरीफ होंगी कि वो रेस्टोरेंट जो है वो पूरा का पूरा फनी के हवाले कर देंगी? नहीं। तो फिर बताओ, जब उनके रेस्टोरेंट की अर्निंग भी उनके अकाउंट में नहीं आती है, यूट्यूब की अर्निंग भी में नहीं आती है, तो फिर ये सोचकर बताओ कि भाई ये अर्निंग कहाँ से आती है? ओब्वियसली सबको पता है, पूरे घर वालों को पता है, पूरी जनता को पता है। और ये जो फोन का फंडा है ना, ये समझ से परे है। चलिए डिकोड करते हैं इसको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। तो साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। तो गाड़ी में बैठ के कह रहा है कि बड़े इत्तेफाक की बात है कि चालू ने मेरा फोन नहीं मांगा। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, वो न्यू मदर है, दुनिया भर का इंस्टाग्राम अपने फोन पे चलाती रहती है और इतनी सारी रील्स ऐसी हैं जी कि जो मुझे दिखती रहती है कि इसने लाइक कर रखे हैं, इसने लाइक कर रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे दिन रील ही देखती रहती होगी और फिर रोना रोती रहती है, फ्रेंड्स हमें टाइम नहीं मिल रहा, फ्रेंड्स हम व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे, फ्रेंड्स हम ये नहीं कर पा रहे। और कितना लेक्चर दे रही थी कि फ्रेंड्स हमने सोचा कि फीड कराते कराते हम फ़ोन चलाने की बजाय या कुछ भी करने की बजाय हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ये कोरियन ड्रामा देख लेते हैं। लोगों ने कहा कि भाई फीड कराते टाइम आप तस्बीह पढ़ो, कलमा पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, ये सारी चीज़ें अच्छी पढ़ोगे तो आपके बच्चे की तरबियत अच्छी होगी, बल्कि आपको भी सवाब मिलेगा। और अगर थोड़ा सा आवाज़ से पढ़ोगे तो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके कानों में अच्छी अच्छी चीज़ें जाएंगी। और बिल्कुल सही है। तो ये सब करने के बजाय ये रील देखती रहती है। अब आप एक बात बताओ, ये कहते हैं कि छोटे बच्चों से तो बिल्कुल हो सकता है मोबाइल को बिल्कुल जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर रखो, पर ये कहती रहती है, ये झूठ बोलती है क्या सच बोलती है? अपनी बातों में खुद ही फंस जाती है। कहती मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, और नहाती भी नहीं है भाई पूरे पूरे दिन। ये कहती है कि टाइम ही नहीं मिला, लेकिन रील चलाने का टाइम मिल जाता है। और खुद अपना फोन, अपनी व्लॉगिंग, अपनी एडिटिंग, अपना नहाना धोना, बच्चे को फीड कराना, इतने सब कामों के बाद भी इसको इतनी फुर्सत मिल जाती है कि ये अपने हस्बैंड का फोन लेती है, रोजाना चेक करती है। और भाई चेक करती है तो क्या चेक करती है? माना कि हस्बैंड वाइफ में कुछ भी चीज छुपा हुआ नहीं होता है। मेरे जो भी बैंक के जो भी पैन कार्ड्स हैं उनके सबकी पिन मेरे हस्बैंड को पता है, उनके कार्ड्स की पिन मुझे पता है, मेरे फोन का पासवर्ड उनको पता है, उनके फोन का पासवर्ड मुझे पता है, मेरे जितने भी जो यूपीआई हैं उनके सबकी पिन उनको पता है, उनके बल्कि मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि मुझे खुद के भूलने की आदत है। तो मैं परी से जो है अपना बार बार याद कराती रहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उनका फोन जो है डिटेल में चेक करूं और वो मेरा फोन डिटेल में चेक करें, क्योंकि वो भाई इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं। और सारे ही लोग ऐसे बिजी रहते होंगे जिनके बिजनेस है, उनके बिजनेस के कॉल्स होते होंगे, उनके क्लाइंट्स के कॉल होते होंगे, उनके पर्सनल कॉल भी होते होंगे। और जो जॉब वाले हैं उनके तो भाई अलग ही माथा पच्ची है, कहाँ इतनी फुर्सत रहती है। तो वेले लोगों के काम है कि नहीं फोन चेक करेंगे, या फिर दिमाग में कोई शक है। भाई शक है तभी आप फोन चेक करते हो, वरना क्या जरूरत है फोन चेक करने की? और जबकि दोनों हस्बैंड वाइफ ये चीज मेंशन कर रहे हैं, जब मौके आएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाड़ी में बैठ के कहता है ये भी बहुत अच्छी बात है कि उसने मेरा आज फोन नहीं लिया। वो फोन ले लेती है इसीलिए तो उसको तेरा सारा सरप्राइज पता चल जाता है, क्योंकि उसको पता है कहाँ चैट हुई है, कहाँ पेमेंट हुई है, तूने पिज्जा से या बच्चों से क्या बात करी है, क्या तू उनसे सरप्राइज प्लान करवा रहा है, कहाँ तूने किस जगह पे किस साइट पे तूने पेमेंट की या फिर भाई वो तुझसे पैसे मांगती है तो उसको ऑलरेडी सब चीजें पता होगा। सॉरी, तू उससे पैसे मांगता है तो इसलिए उसको सब कुछ पता हो जाता होगा। तो हंस के कहता है मगर मैंने उसको फोन नहीं दिया। तो बेटा आप तेरी खैर नहीं है, तो मुझसे बोल रही है कि तुम मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे हो? ओए होए होए होए, मतलब ये 10 साल में, हाँ 10 साल हो गए होंगे, 10 साल तो नहीं तो 9 साल तो हो ही गए, क्योंकि 7 साल पहले ये बता रही थी कि हमारा 7 साल से रिश्ता है, और 2-2.5 साल भाई इनकी शादी को भी हो गए। अब नवंबर में तीसरा एनिवर्सरी आई जाएगी, तो इतना भी इनका मजबूत रिश्ता नहीं है, इतना भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। ये कह रही तुम मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे, तुम मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे? चेक करती रहती होगी भाई ये क्या कर रहा है, कहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है, किससे क्या चैट हो रही है, किससे क्या बातें हो रही है।
कहीं ऑनलाइन कुछ शॉपिंग तो नहीं कर रहा है मेरे अकाउंट से, जो कि अक्सर ये दिखता भी रहता है कि करता भी रहता है। कहता है अगर बीवी अगर फोन मांगे और यहाँ वहाँ किया तो शक करती है। शक करने का रीजन क्या है भाई ये बता देना, या तो तुम्हारे जो है हिस्ट्री होगी। और अब मैं एक सवाल अपने ऑडियंस से पूछूंगी, जितनी भी मैरिड वुमेन अगर मेरा पॉडकास्ट सुन रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। भले आप मुझे कमेंट रेगुलर ना करते हो या कभी नहीं करते हो, पर बताइएगा जरूर, आप अपने हस्बैंड के फ़ोन चेक करते हैं क्या? और अगर वो नहीं देते तो क्या शक करते हैं क्या? विश्वास इतनी बड़ी चीज़ होती है कि विश्वास जो है ना वो ऐसे नहीं डेवलप हो जाता। आ गए रेस्टोरेंट की एक क्लिपिंग दिखा के फिर कहता है चलो आप घर चलते हैं और चालू को सरप्राइज करते हैं। बुके भी ले आया और गिफ्ट भी ले आया। तो ये हमने इसलिए ले लिया क्योंकि चालू को ये बहुत पसंद है और ये बाकी उसका गिफ्ट है। और ये तो बता भाई पेमेंट कैसे की? ये सब कुछ सेट हो चुका है और चालू के लिए हमने एक सरप्राइज प्लान किया है, हम उसको लेकर आएंगे आंखें बंद करवा के। क्यों? उसको पूरी लाइन भी नहीं बोलने दी, पहले ही टोक दिया। क्यों फनी तुमने ये क्यों किया? ओवर एक्टिंग की दुकान। और नहीं करता तो तू उसकी जान खा जाती। अच्छा है, सबसे अच्छा तो ये था कल। अब इसने जो ब्रेसलेट पहनी हुई थी ना जिसने शुरुआत में बताई थी, तो ये कह रही थी कि ये भी दिया फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि ये किसने दिया क्यों दिया। कुछ चीजें फ्रेंड्स विदाउट कैमरा हो जाती है और फिर हम बाद में शूट कर नहीं सकते उसको, और वो ना बहुत ज्यादा दिल को छू जाती है। यदि फनी हमेशा कहते हैं कि चलो ना हमेशा सरप्राइज पकड़ लेती है। वो पकड़ तो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो तेरा फोन चेक करती है, तो सारी चैट, सारी डिटेल, सारी मिनी स्टेटमेंट सब में निकल के आ जाती है। लेकिन कल वाला तो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसने वो खरीदा ही नहीं था। क्योंकि वो उसने खरीदा नहीं था भाई, वो उसको उसके किसी दोस्त ने दिया था। क्योंकि जिस हिसाब से ये तुम्हारे हाथ में बढ़ा रहा है ऐसा लग रहा है किसी जेंट्स का है। तुम आज वाला भी नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैंने तुम्हें फोन ही नहीं दिया था। ये दैट्स माय पॉइंट। जब फोन नहीं दिया तो मैंने स्टेटमेंट नहीं देखी, जब फोन नहीं दिया तो जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो नहीं देखी, जब फोन नहीं दिया तो चैट नहीं देखी, तो कैसे पता चलेगा भाई? और मुंह बना के कहती क्यों? अब इसके दिमाग में शक का कीड़ा घूम गया। क्यों ऐसा क्या किया? मतलब मैं नहीं पकड़ पाई? अच्छा मेरे से छुपा के क्या कर लिया? कहती है ऐसी मैंने ना नॉर्मली फनी से कहा फनी अपना हाथ दीजिए, और मैंने ऐसे बोला हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और फनी ने फटाफट से अपनी जेब में हाथ डाला और ये निकाल के मुझे पहना दिया और बस ये दे दिया। और मैं मानती हूँ कि ये लड़के वाला, क्योंकि क्योंकि ये लड़के वाला ही है, क्योंकि इसके जो जिम वाले दोस्त हैं ना उनमें से किसी ने ये अपना दोस्ती में इसको दे दिया है पहनने के लिए, और उन्होंने लाकर तुझे दे दिया है। वरना जेब में से पैकिंग निकलती, डब्बा निकलता, उसमें से निकाल कर पहनाते। और चालू अभी तुम इतना अच्छा कंटेंट, खरीदा हुआ कंटेंट, और तुम उसको वेस्ट जाने दो? नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो रीटेक करने की आदत है। ऐसा थोड़ी ना था कि कैमरा तुम्हारे पास नहीं था, कैमरा खराब हो गया था, फोन में बैटरी नहीं थी। चल झूठी यार, जो मिला वो मैं ले आया। भाई तू नहीं लाया था, झूठ मत बोल। क्यों झूठ बोल रहा है? और कितनी जल्दी अकड़ गया भाई, कितनी जल्दी बुरा माल गया। वो फ्रेंड्स मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा था। क्यों तुझे बिलीव नहीं हो रहा था? क्योंकि तुझे पता है कि तू इसने तो पैसे खर्च करे ही नहीं है, और इसे बहुत अच्छी तरीके से पता है अगर पैसे नहीं है तो चीज खरीदेगा कैसे। और पूरी पॉल पट्टी खोल भी दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था आपको तो नहीं किसी ने पहनाया। हाँ, ताकि दुनिया ये ना कहे, पॉडकास्टर ये ना बोले, रिएक्शन चैनल वाले ये ना बोले चालू अभी अपने हमारी लाइन पे तुम खा गई। ये तो गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा कंटेंट था। कोई बात नहीं, हमारा कंटेंट था तो हम अपना कंटेंट लेना जानते हैं। हाँ, हम यही कहेंगे कि इसको किसी ने पहनाया। इसके जिम वाले जो दोस्त हैं ना उन्होंने पहनाया, जिनके लिए इसने स्टोरी लगाई थी। या अल्लाह, मेरे दोस्तों को जो वो मांग रहे हैं वो दे दे। क्या दे दे? एक यूट्यूब वाली कमाने वाली वाइफ? पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था फनी कि आप मुझे ये दे रहे थे। नहीं 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 नहीं, और देखो डायलॉग नहीं बोल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यार दोस्त ही बोल पड़े कभी कि भाई तूने ऐसे झूठ क्यों बोला, तू बता देता कि हाँ तुझे मिला था। तो बस गर्दन हिला के मना कर रहा है, शब्द नहीं बोल रहा। मुझे ऐसा लगा था एकदम से आपने निकाल के दे दिया, और वो यूज्ड भी लग रहा है, वो नया फ्रेश नहीं लग रहा। और ऑलरेडी वो जेंट्स है, क्योंकि लेडीज तो ऐसे नहीं होते। चालू अपी को तो हमने अक्सर देखा है जो ब्रेसलेट वो पहनती है। पहली बार मैंने तुम्हें सरप्राइज किया था और फिर तुमने पचका कर दिया मेरा। तो सरप्राइज किया ना? हाँ ये सरप्राइज था, ये सरप्राइज। ओ बाउली खुश हो रही है, चूना लगा रहा है तेरे को। ओ माय गॉड, कहती है ये कहाँ से खरीदा था आपने? कहता है मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर से? अब मेडिकल स्टोर वाले ये ब्रेसलेट भी रखने लगे भाई। इसने मेडिकल स्टोर बोला है या कुछ और बोला है भाई? मुझे सुनने में क्या गड़बड़ हो रही है। अभी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट और है, रुक जाओ, अभी तुम रुक जाओ, अभी एक गिफ्ट और है। चालू की मुझे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो बेचारी ना शॉक्ड ज्यादा है, खुश कम है और शॉक्ड ज्यादा है। अब ये नल्ला मेरे पैसों से मुझे गिफ्ट करेगा। अब क्या खरीद लिया इसने? ये लो पकड़ो,
खा लो। कहती है मिंत्रा से तो नहीं आया, मतलब जो गिफ्ट लेकर आया था सस्ती सी पैकिंग करा के, बहुत ही सस्ती सी पैकिंग करा के। और भाई ये भी हो सकता है कि जो अच्छे खासे ठीक ठाक दिख रहे थे इसके दोस्त, अच्छे खासे इतने महंगे जिम में आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे घर से, तो उनमें से ही किसी ने इसको ये गिफ्ट किया हो। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ती सी पैकिंग में था। क्यों? एप्पल के नहीं दिए थे, एप्पल के तो एप्पल के कैरी बैग में आते, इसको तो ये हिलाता झुलाता हुआ लेकर आता, लेकिन ये पैक करा कर लेकर आया है, और वो भी सस्ती सी पैकिंग में। और फिर उसके बाद उसको मिंत्रा के पैकेट में डाल दिया घर से उठा के, क्योंकि चालू तो मिंत्रा से मंगाती रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मिंत्रा से तो नहीं आया है, क्योंकि ये तो पैकेट फटाफट आया है। कहता है अंदाजा लगाओ तुम क्या है इसमें, अगर लगा लिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम शैतानी खोपड़ी हो। वो तो ये है भाई, शैतानी खोपड़ी तो ये है। ये शैतानी खोपड़ी नहीं होती तो ये तुझे यहाँ लेकर आती, और तू यहाँ पर आकर इसको और ज्यादा जो है और ज्यादा उत्साहित कर करके इसको इस कंडीशन में ले आता कि आज भाई का बीपी बढ़ा हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि इसने एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे कांड किए हैं, चाहे वो घर में हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे फिर वो भाई भाभी की जिंदगी में हो, फिर चाहे अम्मी पापा की जिंदगी में हो, कि उसकी वजह से ना चाहते हुए भी भाई को बेचारे को स्ट्रेस हो ही जाता है। और देखा जाए ना तो घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये औरत है। मैडम भी उतनी नहीं है, वो कहीं कहीं बचकान हरकतें करती हैं, अम्मी से ज़्यादा मम्मी से ज़्यादा मुझे अम्मी ने प्यार दिया, मतलब वो जो दोगलापन दिखाती है ना भाई, ठीक है अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, और सास ससुर को भी उतना ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो भी माँ बाप के बराबर ही होते हैं। क्योंकि जब विदाई होती है, शादी होती है एक लड़की को, तो ये शिक्षा दी जाती है, खास तौर से हमारे इंडिया में, मतलब इंडियन फैमिली में, वो चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इस तरह से सीख देते हैं, अपने बच्चों को हिदायत देते हैं कि बेटा जैसे तुमने अपने माँ बाप को समझाया, अब तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हारे वैसे ही उतने ही हैं, तो जितना तुम अपने माँ बाप को प्यार करते हो उतना ही तुम अब उनसे करना। तो माना कि ये सब कुछ ठीक है, बताया जाता है, लेकिन ये थोड़ी ना कि अपने माँ बाप को ब्लैक पैच बोल दो और उनकी इज्जत उछाल दो। लोग कहते हैं तुम तो गीबत करते हो, तुम तो उनको, और बहुत सारे मुसलमान होकर हिदायत देते हैं, और मुझे हंसी भी आती है यार, कई बार तो जवाब होता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ चल छोड़ यार क्या टाइप करना। वो लिखते हैं तुम क्या मुसलमान हो, और इस्लाम ये नहीं सिखाता कि तुम किसी के ऐब को ऐसे उछालो, ऐसे बताओ। इन्होंने अपने घर के ऐब नहीं छोड़े भाई, अपने अपनों के ऐब नहीं छोड़े। अब मैडम को देख लो, अपने माँ बाप को सरेआम बदनाम करके आ गई, इंटरव्यू देकर आ गई, ब्लैक पैच है, मैंने जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी, और मुझे तो ऐसे मिला, मुझे तो वैसे रहा, मेरा बचपन ऐसे बीता, मैंने अपना ये खुद कर लिया, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई हूँ। हाँ हाँ, माँ बाप नहीं पढ़ाते, तुम्हें ना पालते पोसते, ना अच्छी जिंदगी देते, तो आज तुम इस काबिल होते, फैसला लेने लायक होती कि तुम एक धर्म छोड़ दो, फिर दूसरा धर्म छोड़ दो प्यार के चक्कर में, एक शादी तोड़ दो, फिर दूसरी शादी में आ जाओ धर्म अपना कर। एनीवे, वो तो मैडम की बात है, मैडम की बात अभी बीच में नहीं लाते, बात लेकर आते हैं चालू पे की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये लड़की है। इसने अपने मामा मामी को नहीं छोड़ा, इसने अपने भाई भाभी को शेड करने से नहीं छोड़ा, इसने अपनी ननद का जिंदगी भर का बाइकआउट कर दिया, किसी को नहीं बख्शती है इसको। इसके लिए वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मेरे पास सिर्फ डॉलर आने चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे किसी को कितना ही नीचे दबाना हो, कितनी ही बदनामी करनी हो। अब लोग कह रहे हैं मेहर मेहर मेहर, तुम मेहर के नाम का कंटेंट बना रहे हो। अरे कई सारे ऐसे नए नए चैनल हो गए हैं यार, वो ये कह रहे हैं कि लहर का कंटेंट उनके नाम से खत्म ही नहीं हो रहा। भाई उस बच्ची की जिंदगी तो रियली में इस औरत ने बदनाम की है, इसने उसको सबके सामने बता दिया लव चाइल्ड है, माँ छोड़कर चली गई है। माना के उसको जो है अभी 1-2 साल पहले, 2 साल पहले ही उसको पता चला है कि उसकी जो माँ उसके साथ रहती है वो एक्चुअली में उसकी माँ नहीं है, वो उसकी सौतेली माँ है, और वो उसकी बच्ची की खुद ही सगी दादी ने बताई थी। वो भी गलत है, अब गुस्से में बता दिया, कैसे भी बता दिया, बहुत गलत किया है एक बच्ची के साथ। लेकिन बच्ची कुची कसर तो इस औरत ने पूरी कर दी, पॉडकास्ट बनाकर, शर्म नहीं आई इसको। उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल गया ये तो लव चाइल्ड है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे में जब एक बच्चा जो है ना उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा होता है, और वो एक एज की ऐसी स्टेज पर होता है ना, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे चालू पी ने कर लिया वैसे कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो लड़का हो, फिर कोई उसकी दोस्त लड़की हो, फिर चाहे उसका कोई बड़ा हो, कोई उसका फायदा उठाना चाहता हो, फिर चाहे उसकी कोई और रिश्तेदार हो। इस मोड़ पर कौन लेकर आया? ये लेकर आई, और उससे इसने इतना पैसा कमा लिया, उनकी बदनामी करके, उनके ऐप बता के, अपने खुद के मामा मामी की। हमने तो इसकी खाला को उस व्लॉग में ये भी कहते हुए सुना कि पता नहीं शादी हुई भी थी क्या नहीं हुई थी। वो ऐप छुपाना होता है या ऐप बताना होता है? खुद के रिश्तेदारों की नहीं रखी उन्होंने, और हम तो रिएक्शन देते हैं तो हमारे तो चलो फिर भी कोई नहीं लगते, पर इनको तो शर्म आनी चाहिए थी जो अपनों की ही इज्जत उछाल कर पैसा कमा रहे हैं। हाँ, हम भी कमा रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलकर, जो हमें यूट्यूब ये अधिकार देता है। और ये लोग पब्लिक डोमेन पर अपनी चीजें अपलोड करते हैं, कोई सीसीटीवी नहीं बना हुआ है, कोई कैमरा लेकर इनके घर नहीं गया हुआ, कोई इनकी खबर नहीं लेता, और ना ही ये कोई आके हमें जो अपनी वीडियोस फोटोज अगर अलग से पर्सनल भेजते हैं। भाई पब्लिक डोमेन पर अपलोड करते हैं, दिखाते हैं,
उसमें कुछ लोगों को चीजें दिख जाती हैं, वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं जैसे कि मैं और कुछ लोगों को नहीं दिखती। और हंस रही है, गिफ्ट लेके हंसे जा रही है, पगलेटों की तरह से हंसे जा रही है, पूरी 32 मसूड़े दिखाकर। मसूड़ों से याद आया यार, मैंने कल वीडियो देखी, वो भाई ने जो शादी की वीडियो अपलोड करी है, पहले हल्दी की देखी फिर शादी की देखी। तो हल्दी वाले में तो इतना कुछ मतलब नहीं था, इसका ज्यादा पार्ट नहीं था। बारात वाले में इसका बहुत पार्ट था। भाई साहब क्या इसने आगे से छज्जा बना के जो उस छज्जे को हिलाया, मतलब लिटरली बालों का छज्जा बनाया और उसको हिलाया भी है। जो एनएफ डांस स्टेप्स बताती है ना, एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट टाइम देखा। एक छोटी सी रील जरूर देखी थी जिसमें ये सब डांस कर रहे थे, लेकिन वो बहुत देर तक अम्मी जी का वहां पर डांस है और एग्जैक्टली वैसे जैसे नेहा फैजी ने वो कर कर दिखाया। तो ये वहां पे भाई खूब अच्छे से जो है डांस कर रही है, पूरी 32 मसूड़े सब कुछ दिखा दिखा के। और अब जो है वो कह देते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चलो अल्लाह ने, मैं ये भी कहावत चलो छोड़ देती हूँ कि नहीं कहनी चाहिए, अल्लाह ने ये कह दिया कि कब किसको हिदायत दे दे नहीं पता होता। अब जैसे हिदायत की बात करें तो सना खान थी, एक टाइम में ग्लैमरस में वो जी रही थी, लेकिन अल्लाह ने फिर उसको हिदायत दी, पर आज भी वो उस हिदायत पर कायम है, क्योंकि इसको कहते हैं अल्लाह का सच्चा डर। जब अल्लाह हिदायत देता है तो ऐसे ही देता है कि वाकई में अगर तुम्हारा मन बदला था तो वो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए बदल गया था। ये नहीं कि कस्टमाइज तरीके से बदल गया। अभी बदला है, अभी लेक्चरबाजी दे देती हूँ क्योंकि बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हिजाब का बहुत ज़्यादा चल रहा था। और बाद में जैसे अब जो डायलॉग हम दूसरों के लिए कह रहे हैं 1 साल पहले 2 साल पहले, वही डायलॉग हम खुद के लिए अपना रहे हैं। वाओ, हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है। अच्छे कपड़े पहने तो अबाया हटा दिया, ख़राब कपड़े पहने तो अबाया पहन लिया। हिजाब का मतलब होता है आगे से कवर होना, पीछे से कवर होना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि आगे से भी ढक जाएं, पीछे से भी ढक जाएं। और अपनी शादी में क्या किया, आगे से पूरा सारा खुला हुआ ऐसे छोड़ दिया, दुपट्टा पीछे डाल रखा था, पूरा फ्रंट ऐसे दिख रहा था, दुपट्टे से कवर तक नहीं था। हिजाब के नाम पे आधा सर खोल रखा था और वो भी हाईलाइटेड बाल दिखा रही थी। और जो लोग अभी नए चैनल हो गए हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा चुल उठी है, जाकर एक बार इनकी पुरानी वीडियोस देख लो। अब लोग कहेंगे तो क्या हुआ, तो शर्म करो भाई तुम लोग। अगर अल्लाह ने हिदायत दी है और तुमने लेक्चर दे देकर उस चीज से पैसा कमाया है तो टिके तो रहो अपनी बात पर। पट्टा कान के पीछे कर लिया और बस। अब तो सबको पता है, सबको पता है हिजाब पहना इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसको 1-2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि ये प्रमोशन करने वाली है अगर इसने हिजाब पहना तो। वरना कान के पीछे दुपट्टा तो है जिंदाबाद, और अब वो पीछे आधा भी सरक जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो इतने चोचले करती थी कि इतना सा दिख गया, जब नई नई शादी हुई थी ना, इतना सा दिख गया ब्लर कर दो वहां से, इतना सा दिख गया ब्लर कर दो वहां से। अपनी ननद की वीडियो में गलती से उसने बेचारी ने रिकॉर्ड कर लिया, उसको पता भी नहीं होगा, उसकी वीडियो ही हटवा दी कि हटाओ इस वीडियो को, प्राइवेट करो फटाफट, ये पोर्शन कट करो। वो पूरा पोर्शन ही कट मार दिया उन्होंने। क्या है इसमें, गिफ्ट में क्या है, वॉच में है, वो पहले कह रही वॉच है इसमें, चालू आप इसमें वॉच है, फिर कहती है हेडफोन है, हेडफोन है। ज्यादा हद नहीं हो गई, ये बेचारे का सरप्राइज का पचका कर दिया। और इतना बड़ा मुंह फाड़ रही है, ओ भाई साहब कौन सा तेरे को 9 लाख का हार दे दिया या डायमंड का सेट दे दिया। भाई ये भी पूछ ले, पहले तो हिस्ट्री चेक कर ले, मिनी स्टेटमेंट चेक कर ले कि भाई ये ऑर्डर किया भी है या ये भी इसको इसके दोस्तों ने ही चिपकाया जो लाकर तेरे को दे दिया। क्योंकि ये इसको ब्रांडेड चीज देती है और ये इसको एमआई चीजें उठाकर दे देता है। क्योंकि अगर ये एमआई है तो 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के बीच के बड़े आराम से आ जाते हैं। एक मिनट मैं बताऊंगी। अरे भैया देख तो लो, पहले ही कह दिया हेडफोन है। और ठोक बजा बजा के पैकेट को देख रहे कितनी चालाक है। कहता देख तो लो भैया, झांक झांक के तो पहले ही देख लिया तूने। अब बेचारा बौखला गया। क्या है ना, बेचारा अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि वो पैसे दे दे, वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। चालू अभी तो कुछ भी नहीं सुन रही ना, उसको बेचारे को बुलेट लेकर दी, वही जो भी आप वो मांग रहे था, वो कौन सी थी पता नहीं ना, बेचारे को थार लेके दी। थार के लिए वो कब से तड़प रहा है। और अब ले देकर अपने लुक पे, जब उसने जिम कर करके अपना थोड़ा सा फिजिक ठीक कर ली है, अच्छी कर ली है, तो अब वो चाहता है कि मैं अपना जो है और अच्छा दिखूं, तो अपने हेयर को जो है थोड़ा ठीक करा लूं। तो चलो अभी वो भी नहीं सुन। अरे नहीं मैंने पहले ही बोल दिया था कि हेडफोन है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हेडफोन नहीं है, क्योंकि हेडफोन और ईयरपोड में बहुत फर्क। एक ईयरफोन होता है, एक हेडफोन होता है, एक एयरपोड्स होता है। भाई इसलिए लिया है मैंने क्योंकि सचमुच में ना इसके पास नहीं था, ईयरफोन नहीं था, और इसका जो है ना वो खो गया था, तो इसलिए इसको चाहिए थे, इसलिए मैंने इसको लेकर दिया है। अरे भाई साहब, इसके जो पहले वाले थे वो पता नहीं कहीं चोरी हो गए या खो गए, क्या करे। अब चोरी का भी नाम लगा, चोरी का मतलब होता है घर से चुरा कर लेकर जाना। ये जितनी आलसी है, लेजी है, या फिर कह दो लापरवाह है, कहीं छोड़ कर आ गई होगी। और इसके पास ना बहुत दिन से नहीं थे, ये मुझसे ना बहुत दिन से गई थी कि मैं
अपना हेडफोन लेके आऊंगी। अच्छा भाई, ये सब कुछ ला सकती है, रोज बाजार जा सकती है, अपने लिए हेडफोन नहीं ला सकती, लेकिन नहीं, अगर मेरा पति देगा मेरे पैसों से तो वो नए नए चोचले होंगे ना, वो हमें कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा। तो फिर यही कंटेंट चालू अभी आपने रिपीट मोड पे क्यों नहीं किया? आप जो ये नकली सी ब्रेसलेट पहनकर बैठी हो, यूज्ड ब्रेसलेट। अब बताओ बताओ, तुमको मैंने फोन क्यों नहीं दिया था, बताओ। आप पता है क्या है, ये इसके मन में ना विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा है कि आइंदा से अगर मैं फिर कभी फोन को मना करूं तो ये समझे कि मैं इसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूं और फिर मैं सुमड़ी में बच जाऊंगा। बापनी बाबू, क्या दाव खेला है। मेरे फोन में पूरी चैट थी, पूरी फोटो पड़ी थी। अब एक बात बताओ भाई, ऑनलाइन वालों से तुम कौन सी चैट करते हो, या शॉपकीपर से आप कौन सी चैट कर रहे हो? या तो आप जाकर शॉप से खरीद कर लेकर आए, या आपने किसी से कहकर मंगवाया। हाय हाय, बेचारे के पास इतना भी टाइम नहीं था कि अपनी बीवी के लिए खुद जाकर खरीद कर ले आता। तो फ्रेंड्स हमारी लड़ाई भी हो गई थी अभी, क्योंकि मैं इनसे फोन मांग रही थी और ये फोन नहीं दे रहे थे। फिर मुझे शक हुआ, फिर मुझे गुस्सा आया, और ये ससुराल थोड़ी है ना जो मैं बर्तन वर्तन उठा के फेंक दूंगी, यहाँ तो मेरा ही नुकसान होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर यूटेंसिल्स नहीं फेंके, वो काम तो सिर्फ मैं गाँव में जाकर करती। और अब बात पलट दी, शक्ल बता रही है इसकी कि इसने कैसे बात को मैनिपुलेट किया। दोनों की शक्ल पे 12 बज गए एकदम से जब इसने बात को पलट के कहा ना, फ्रेंड्स ये अपनी पसंद के गाने बजा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे अपना फोन दो। तो फिर इन्होंने मुझे अपना फोन नहीं दिया। फिर मेरे सक्सेस ने काम किया। हाय हाय, क्या छुपा रहा है ये नालायक आदमी, कहीं किसी से चैट तो नहीं कर रहा, कहीं अपनी बहन से कांटेक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं अपनी माँ से मेरी बुराई तो नहीं कर रहा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में शक आया चालू, अब ये क्या आपने क्या बोल दिया, और ये मैंने क्या सुन लिया। जो आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया, जो आदमी तुम्हारे कहने पर अपनी बहन से, अपने भांजी भांजों से रिश्ता तोड़ दिया, जो आदमी जिसको तुमने काम कर कर दिया लेकिन उस काम पर भी नहीं जाता, तुम्हारे लल्लो चप्पो में सारे दिन घर में औरतों की तरह से पड़ा रहता, और उसके बावजूद भी तुम्हारे पास इतना टाइम था या उसके पास इतना टाइम मिल जाता है कि तुम उस पर शक कर लो। तो फिर मेरे दिमाग में शक आ गया, क्योंकि जब हस्बैंड फोन नहीं देते, नहीं ये सिर्फ तू कर सकती है, क्योंकि तुझे इसकी हिस्ट्री का पता है, और हो सकता है अभी भी कुछ पता हो। डेल्टा कांड, मोदाहा कांड, वही याद है ना, हु करके रो रही थी, बर्तन फेंक दिए थे। बताओ ना असली बात क्या थी। तो फिर थोड़ा तो शक आता है ना। थोड़ा नहीं भैया, पूरा ही शक आ जाता है इसको तो। अब आप लोग बताओ, क्या वाकई में शक करना चाहिए? भाई करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के जो रिश्ते की नींव है ना, वो एक दूसरे से लालच पे, डोमिनेशन पर, इस सब पे टिकी हुई है, प्यार पे थोड़ी ना थी। तुम्हें लालच था पैसे का, पैसों में डुबकी लगाने का, ऐशो आराम की जिंदगी का। उसे लालच था कि तुम जैसा एक मजदूर इंसान पति मिल जाए जो ऑलराउंडर बन जाए, इसके लिए सारे काम धाम छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने रिश्ते नातों को छोड़ दे, अपनी डिग्निटी को छोड़ दे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दे। हमेशा ही शक करने वाली बात नहीं होती ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, चीजें ऐसी होती है ना, सफाई दे रहा है बेचारा, और हमेशा ही ऐसा होता है ना। कहने क्या चाहता है, भी मैंने कभी इसके लिए कुछ प्लान करा, चट से मेरा फोन उठाया और फट से उसको पता चला भाई वो मालकिन है, वो उसको पता है कि तू पैसे खर्च कर रहा है तो कहाँ खर्च कर रहा है, जायज़ है क्या नाजायज़ है, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है। बिजनेस वुमेन है वो, सारा प्लान मेरा चौपट कर देती है। लेकिन आपको पता है मैं हमेशा फ़ोन चेक नहीं करती। अब सफाई दे दी, क्योंकि पता चला है कि अब हम पकड़े जाएंगे, अब लोग इस पे बात बनाएंगे। मतलब मैं वैसी वाइफ नहीं हूँ, अगर आप मुझे गलत समझे। नहीं 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 शबनम, मैं वैसी वाइफ नहीं हूँ, मैं शक नहीं करती हूँ। हमारा 7 साल का रिश्ता था, 2.5 साल की शादी है, मैं शक नहीं करती। मैं बस ये देखती हूँ कि ये अपनी माँ से ना बात कर ले, अपनी बहनों से ना बात कर ले, बहन से, सॉरी एक ही बहन से, और हाँ बहन तो वैसे एक और भी है यहाँ जो पास में ही रहती है, मुंबई में ही रहती है। अपनी माँ से मेरे लिए चुगली ना लगा दे, अपने माँ बाप को एक्स्ट्रा पैसे ना भेज दे, अपने यार दोस्तों पे पैसा ना खर्च कर दे मुझसे बिना पूछे। इसलिए मैं मैंने स्टेटमेंट चेक करने के लिए फोन लेती हूँ, कि मैं जैसे पिज्जा को पैसे देती हूँ ना, थोड़े बहुत पैसे मैं इसको भी पॉकेट मनी देती हूँ, जिसके दम पर ये उछलता रहता है और इतना बोलता रहता है। पहले शुरू में नहीं देती थी तो कैसे भीगी बिल्ली सा बना रहता था, अब देखो कैसे मेरे को ताने मारता रहता है, छोटी छोटी सी बात पे मेरे को आंखें दिखाता है। नहीं नहीं फ्रेंड, ये मेरा फोन कभी नहीं चेक करती है, कभी नहीं करती फ्रेंड्स, मैं कभी नहीं करती। खुद की बातों में खुद ही फंस गई, खुद ही बोल देती और फिर ये कहता अरे हमने तो ऐसे बोल दिया, अब लोग ऐसे पकड़ लेंगे। चलो अभी अब तो तुमने पकड़ा दी बात। ना मैं कभी इंस्टाग्राम देखूं, ना मैं कुछ देखूं, और फेसबुक तो मैं खुद भी यूज नहीं करती। जब से मैंने किसी को कन्वर्ट कराने की कोशिश की थी, उसका नाम बदलने की कोशिश की थी, उसके बाद तो मैंने, जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई ना, वो सारी चीजें वहीं छोड़कर भोपाल में, उसके बाद तो मैंने बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं की मैं फेसबुक पर आऊं। और अगर कभी सडनली बोल दिया कि मैंने फोन देना फनी और फोन नहीं
दिया तो फिर तो शक होता है, फिर तो दिमाग में हर एक की बात आती है। क्यों आती है भाई? हमारे तो नहीं आती। और आई एम श्योर बहुत सारी औरतें होंगी जिनको पता है कि भाई हमारे हस्बैंड को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो वो क्या ही गलत करेगा। अपनी फैमिली को देख रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, अपने माँ बाप को देख रहा है, अपना काम कर रहा है, उन सब में इंसान इतना बिजी है। और वैसे भी जो इंसान होता है ना, वो उसके बारे में, अब जब आप दिन रात साथ रहते हो तो हर एक चीज़ का पता होता है कि कब उसका ध्यान कहाँ रख रहा है। और हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड जो होता है ना, वो तो भाई एक नेक्स्ट लेवल होता है कि उसमें जो ना किसी को किसी के बारे में कुछ जानने की समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन आप चेहरा देखकर, जैसे आप घर में आते हो और आप चेहरा देखकर पहचान सकते हो कि आज कोई तकलीफ है, खुशहाल है, सही है, अच्छा है, बुरा है, समझ जाते हो। ऐसा बॉन्ड होता है। होते हैं लेकिन कुछ लोग भाई कि उनके भी शायद इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता होगा। शायद ये भी लोग उनमें से होंगे कि 7 साल तो इश्क लड़ाया और 2.5 साल शादी को हो गया, और अभी तक भी इनके पास वो लॉयल्टी, वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाया। भाई फिर तो शक जाता है ना, फिर तो बीवियों वाला दिमाग तो जाता ही है ना। और भाई साहब कितना खिलस रहा है, आंखें छोटी करके, बहुत अच्छा दिमाग होता है, बहुत अच्छा दिमाग होता है। बेचारा सही, मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही निकलती है इनके बारे में। ये फ्रस्ट्रेटेड है इससे, ये अंदर ही अंदर झुंझला रहा है। भाई एक पालतू जानवर होता है ना, और उसको तुम जरूरत से ज्यादा पालतू बना लो तो वो भी बुरी तरीके से जो है ना परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और वैसे ही कुछ मुझे जो है ना अब जो है अंदर से वो गट फीलिंग ऐसी हो रही है कि मैडम और जनाब जो है ना किसी चीज को लेकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जो मैंने इनके लेटेस्ट ब्लॉग से, मैडम के ब्लॉग से तो खैर इतना नहीं समझ में आया क्योंकि नौटंकी ज्यादा कर रही थी और बच्चे को ज्यादा दिखा रही थी, लेकिन जनाब के ब्लॉग से मुझे बहुत चीजें समझ में आई कि कुछ तो है। क्योंकि मैडम का वो तस्बीह पढ़ना, फिर एकदम से रिलीजियस हो जाना, फिर ऐसे चुप चुप सा शांत शांत सा रहना, जनाब का व्लॉग्स ना बनाना। क्योंकि अचानक से जब हम तकलीफ में होते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला ख्याल जाता है कि हम अपने ईश्वर को, अब वो कोई भी, जैसे हम अल्लाह को मानते हैं, बहुत सारे लोग अब ईश्वर को मानते हैं, तो मानो या मत मानो सबसे पहले ख्याल वही आते हैं दुख तकलीफ में कि नहीं, उनके सामने ही हम अपनी दुख तकलीफ लेकर जाते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनसे जो है माफ़ी मांगते हैं, उनसे हर चीज़ के लिए कहते हैं कि बस अब तुम्हारे हाथ में है, तुम ये सब चीज़ों को ठीक कर दो। तो वही कुछ मुझे जो थोड़ा सा मैडम का देखने में लगा, पता नहीं वक्त के साथ जैसे जैसे शायद वक्त बीतेगा हो सकता है वो चीज़ें भी बाहर निकल कर आएँ। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बीपी तक की तो प्रॉब्लम नहीं है जनाब को कि भाई बीपी की वजह से जनाब इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाए या फिर इतना ज़्यादा मतलब वो दिल पर ले ले उस चीज़ के लिए। और स्ट्रेस किस चीज़ का है मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो मोस्टली पार्ट था स्ट्रेस वाला वो तो काफ़ी हद तक बीत चुका है ना। क्योंकि सर्जरी एक बहुत बड़ा वो था, मतलब उनके ऊपर सर पे जो एक तलवार लटक रही थी कि उसमें जो है वो 100% क्योर होगा नहीं होगा, 2 सर्जरी होनी थी, लंबी सर्जरी भी चली थी। वो उस टाइम तो भाई हालत इतनी ख़राब थी कि जनाब ने जो 12-13 दिन हॉस्पिटल में बिताए थे तो उसमें वाकई में उनकी सेहत पे भी फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन उस टाइम भी अस्पताल में किसने मना किया है कि आप तस्बीह नहीं पढ़ सकते? क्योंकि अल्लाह ताला को आप तस्बीह तो आप कभी भी पढ़ सकते हो किसी भी हालत में। ये कहते हैं कि कलमा पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना ये ज़बान से होता है, इसका पाकी नापाकी से भी कोई ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन वजू बनाकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि आप कलमा, दरूद शरीफ या कोई भी दुआएं जो है वो पढ़ सकते हो कभी भी किसी भी वक्त। मैंने पिज़्ज़ा से कहा कि तुम मुझे हेडफोन दे दो, कि मुझे मेरा फ़ोन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी कि आप ये वाला ले आएंगे। क्यों ले आए? मुझे तो तार वाला ला देते। अरे यार गवार, उसको वायर कहते हैं, वायर्ड कहते हैं, वायर्ड। तार वाला तो आजकल जो पढ़ी लिखी नहीं है ना, हमारी दादी जो कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे वो भी नहीं तार कहते हैं, वो भी ये बोलते हैं लीड वाला दे दो। नहीं वो वाला नहीं, वो वाला तार वाला नहीं, ये वाला जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए ना। कहाँ से लिया भाई? उसको यकीन नहीं हो रहा कि तू ये कहाँ से ले आया, तेरे पास पैसे कहाँ से आए, तूने मेरे पैसे चुराए क्या? ये मत पूछो कहाँ से लिया, कैसे लिया, कहाँ से किया। और भाई साहब कितना दुखी हो रहा है, इसकी शक्ल देखो एक बार भाई, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, शक्ल देखो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है इसके इस पे, ये क्योंकि वो यकीन नहीं कर रही है, और वो भी शूटिंग के टाइम पर। कितना अंदर से किलस रहा है भाई साहब, ये शक्ल पे ही दिख रहा है कि इसको कितना अंदर से चिढ़ हो रही है इसकी इस तरह से बिहेवियर से। मैं कहाँ से लाया, कैसे लाया, तुम्हें मिल गया और बस बात खत्म। और तो देखो तो सही वो तो बोल ही रही है, लेकिन उसकी चमची भी बोल रही है कि दी चालू पे देखो इसके अंदर कुछ और तो नहीं है, कहीं पता चले कि अपने वाले बॉक्स में कुछ और रख के ला के दे रहा हो, छोटा मोटा सा कोई चीज। और सबसे पहले तो ना इसको हेडफोन कहना बंद करो गंवारो, इसको एयरपॉड बोलते हैं, और उस पे ऑलरेडी लिखा है कि इसको एयरपॉड्स बोलते हैं, फिर भी हेडफोन बोले जाते हैं। हेडफोन होते हैं वो जो बड़े बड़े कान के ऊपर लगा लेते हो हेड पे लगाकर। इसके अंदर कुछ और तो नहीं है ना
पक्का एयरपोर्ट है ना। ये क्या है भाई, तू भी इसको नल्ला नकारा समझती है क्या? फनी कुछ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? क्यों प्रैंक करेंगे? प्रैंक नहीं होता, प्रैंक वो होता है जो जिम में जाके करता है। ये प्रैंक बोल रही है, प्रैंक। नहीं नहीं चलो, अब ये हेडफोन है। हेडफोन नहीं है भाई साहब। ये क्या हम ऐसे लगा के ले आएंगे क्या? ये ऐसे लगा के ले आएंगे? क्या अब्बा आईफोन में है क्या? ओ माय गॉड, ये कहना की कोशिश कर रहा था क्या मेरे बाप का है क्या आईफोन, जो मैं इसको चुपचाप चिपका के लगा के ले आऊंगा नकली। ये सचमुच में एप्पल एयरपोर्ट्स हैं। हाय हाय बेचारे के क्या दिन आ गए, उसको यकीन दिलाना पड़ रहा है कि नहीं मैं एप्पल के एयरपोर्ट्स लाया हूँ, लेकिन बीवी यकीन ही नहीं कर रही। अब मैं संभाल के रखूंगी, थैंक यू। अभी मैंने तुम्हारे लिए इसके लिए कवर भी मंगाया जिसपे चालू नाम लिखा हुआ है, फिर तुम संभाल के रखना उसको, फिर तुम यूज करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुद के पैसों से खुद को गिफ्ट देना, इसको कहते हैं थैंक यू। और अभी भी दिल नहीं भरा प्रिंसेस का? तुम्हारा भी कोई प्लान है? और नहीं तो क्या, बिल्कुल प्लान है। हम क्या ऐसे जाने देंगे? नान से तो तुमने पैसे लेके खा लिया खाना, हम भी कुछ करेंगे। हमारा तो होगा ही ना, ऐसे कैसे हो सकता है हमारा कोई प्लान ना हो? नहीं नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। हमारा तो कल से चल रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा, तुझे चालू ने फुर्सत नहीं दी बेचारी को टॉयलेट बाथरूम किचन सब साफ करने से, क्योंकि हमारे साथ ना दो हो गया, फ्रेंडशिप डे भी हो गया और सिस्टर्स डे भी हो गया। तो फनी की सिस्टर कहाँ है? उसका सिस्टर्स डे नहीं होता ना, बेचारे का फादर्स डे होता है ना, बेचारी का मदर्स डे होता है ना, बेचारी के सिस्टर्स डे होता है, और फ्रेंडशिप डे भी नहीं मनाने दी है चालू ने। ये तो गलत बात है चालू। तो इसलिए हम आज एक करेंगे, कल दूसरा करेंगे, तो 2 दिन का कंटेंट होना चाहिए ना। आज का कंटेंट बहुत है, आज तो चालू पे अच्छा हुआ ना, आज तो चालू पे मजे आ गए। आज तो हमारा 19 मिनट का कंटेंट निकल गया। बाकी का कंटेंट मैं आपको कल दे दूंगी, पक्का प्रॉमिस। तुम लोग कुछ नहीं करोगे, कुछ मेरी तरफ से भी तो होना चाहिए ना। मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड्स हूँ, मैं भी तो खर्चा करना चाहती हूँ ना। मुझे भी तो कंटेंट बनाने का मौका दो, ताकि लोग ये कहे कितनी अच्छी बहन है, और इतनी अच्छी बहन है कि मेहर की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका घर बर्बाद कर दिया। बस प्रॉब्लम ये होती है ना फ्रेंड्स, अब मैं ये सब कुछ कर नहीं पाती हूँ इनके बिना। इनको साथ लेके जाना पड़ता है, इनसे मंगाना पड़ता है। मैं कामचोर जो हो गई हूँ, इनके बिना ना मैं बाहर जा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। सांस फूलती है फ्रेंड्स मेरी चलने में, इसलिए मैं पिज़्ज़ा से कहती हूँ तो पिज़्ज़ा तुम चली जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ। हम लोगों का तो बस ये एक ही है कि हमें ड्राइव पे लेके चलो। भाई कितना ड्राइव करेगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बस ऐसी जिंदगी में साथ बने रहना चाहिए। और पिज़्ज़ा बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी है। अब तारीफ, क्योंकि अब मेहर चली गई, मेहर का कंटेंट चला गया, तो क्योंकि अब पिज़्ज़ा के साथ ही इसको आगे का टाइम गुजारना है। अब पिज़्ज़ा से तो अच्छा बनाकर रखना ही पड़ेगा। थैंक यू पिज़्ज़ा, तो मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी बन गई। इतनी खुशी तो मुझे फनी की अपनी जिंदगी में आने से नहीं हुई, जितनी पिज़्ज़ा की जिंदगी में आने से हुई है कि तुम आई मेरी जिंदगी में। मैं और फिर शुरू हो गया कि भाई वो स्पीकर ऑन करके किसी से फोन पे बात कर रहा है। क्या हुआ? कस्टमर देखते नहीं है कि हम घर में हैं। क्यों कस्टमर को सपने आ रहे हैं कि तू घर में बैठा है या रेस्टोरेंट में बैठा है? 2 घंटे पहले क्या फोन करके बोले 2 घंटे पहले फोन किया था, खाना कहाँ है? अरे भाई तू अपने रेस्टोरेंट में बैठेगा तो तुझे पता चलेगा ना कि तेरे लोग वहां पर क्या काम कर रहे हैं, टाइम से सामान पहुंचा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे हैं। तो लोग तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही भाई, भूख लगी होती है तब इंसान खाना मंगाता है, और उसमें भी तुम और टाइम लोगे और ज्यादा करोगे तो फिर तो पचके होने ही है। और खाना 1 घंटा पहले ऑलरेडी डिलीवर हो भी चुका है उनको। अरे भाई झूठ बोल रहे हैं। वो कहती है वही आप टेंशन में आ गए। रेस्टोरेंट का काम बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड, बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। इतना मुश्किल है कि अंगारों पे चलना पड़ता है रोज मेरे फनी को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ये अच्छे से संभाल रहे हैं, अल्लाह का एहसान है। 1 साल होने वाला है फ्रेंड्स। सबको पता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अपने मुंह से नहीं बोलती हूँ, लेकिन इनको पता है कि मैं कैसा फील करती हूँ। ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं पिज़्ज़ा के लिए कितना अच्छा फील करती हूँ, कैसे मैं अपनी बहन को बहुत ज्यादा करती हूँ, उसकी हर चीज का ख्याल रखती हूँ, उसको नौकरानी बिल्कुल नहीं बनाकर रखती। ना ना ना, जियो मॉल गए थे तो मैंने अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाया, पॉटी मैंने इसी से साफ कराई कि तू डायपर बदल उसका, जो हमें शीशे में दिख गया था। हम तो सिर्फ कैमरा लेके फ्रेंड कर रहे थे। मुझे लगा था ना ये माँ बनने के बाद सुधर जाएगी, इसमें थोड़ी सी ममता आ जाएगी और ये अपने बच्चे के खुद से सारे काम करेगी। कम से कम अपने बच्चे के तो कर लेगी, अपने चाहे वो भले पिज़्ज़ा से कराए, खाला से कराए, कुछ भी कराए, लेकिन अपने बच्चे के खुद से कर लेगी। भाई ना, ये नहीं सुधरने वाली। होते हैं ना कुछ लोग, जो वो कहावत है ना, कुत्ते की दुम को 12 साल नली में रखा तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। ये एग्जैक्टली वही है। और फिर जब से इसकी जिंदगी में फनी जुड़ गया है ना, तब से तो भाई साहब ये कुत्ते की नली को फिर अब तुम चाहे 25 साल रख लो ना 12 की जगह, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, क्योंकि उसने इसको पूरी तरीके से ढीठ बना दिया। मैं अपनी ना पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन स्पेशल थैंक यू पिज़्ज़ा के लिए। सबसे प्यारी दोस्त है मेरी। भैया तेरी आधी उम्र की है, तेरे दोस्त कहाँ हैं? क्यों कोई तेरे दोस्त ऐसे नहीं है जो तेरे को विश कर सके, तेरे को फोन कर सके, तेरे को याद कर सके? दोस्त तो ऐसे होते हैं कि किसी भी शहर में रहते हैं ना, दोस्ती का जब दिन होता है तो कांटेक्ट कर ही लेते हैं। और अब तक भी चालू अपी ने
स्टोरी नहीं लगाई थी, कुछ नहीं लगाया था, लेकिन फाइनली अब उन्होंने भी भाभी की बर्थडे विश की स्टोरी लगा दी। और भाई ने कराई है कुरान खानी, और भैया कुरान खानी कराई है भाई ने, तो चालू अप्पी कैसे पहुंच जाती है, इसलिए चालू अप्पी नादारा थी। क्यों क्या ना, चालू अप्पी को इतनी जल्दी सवेरे कहाँ होती है कुरान खानी, तो सवेरे ही हो जाती है 10 से लेकर 11-12 बजे तक के, 12 बजे से पहले पहले करवा लेते हैं। और जो मदरसे से बच्चे आते हैं, हाफिज साहब आते हैं, वो भी प्रेफर यही करते हैं कि वही टाइम में कराए, ताकि जोहर में अपने काम कर सके, क्योंकि फिर बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है। और चालू अप्पी उससे पहले उठ जाए, बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली भाई का व्लॉग आएगा, आज देखने को मिल जाएगा कुरान ख्वानी कराते हुए और बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए। ये बात तो मैं भी कहता हूँ, पिज़्ज़ा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सपोर्टिव लड़की है। हाँ भाई हाँ, तुम्हें परमानेंट अनपेड नौकरानी मिली हुई है, 4 शब्द तारीफ तो कर ही दोगे। 6 मिनट हुए हैं इसको फोटो पोस्ट किए हुए, मतलब 2-3 फोटो पोस्ट के रखे हैं, भाभी के साथ, अम्मी के साथ, अम्मी और भाभी के साथ ऐसे करके। और 6 मिनट में ही, यानी कि 6 मिनट पहले पोस्ट किया है, और 4 मिनट पहले किसी ने कमेंट किया है इसको कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और वो लगातार इसको मैसेजेस कर रही है, लेकिन ये अल्लाह की बंदी किसी की मदद नहीं कर रही। और आप सबके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो कि कोई कितना परेशान है कि लगातार इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये उम्मीद में कि इससे मुझे मदद मिल सकती है। और वो ये भी लिख रही है कि आप सबकी परेशानियों को समझती हो, इसलिए मैं आपसे अपने हालात में जो है, मेरी हालात की वजह से मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी में कामयाब दे और हमेशा खुश रहे। हाँ, फ्री की नौकरानी जो मिल रही है, अब लोगों से बैशिंग मिल रही है, अब वो तो चली गई भाई, मेहर का नाम का कंटेंट खत्म हो गया, तो अब इससे कंटेंट लेना पड़ेगा, काम लेने पड़ेंगे, तो लोग बातें ना बनाए तो दुआ तो देनी पड़ेगी। अचानक से बड़ा प्यार आ गया भाई पिज्जा, और कहती है ऐसे लोग इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाते हैं जो मेहनती होते हैं, तो तू भी थोड़ी मेहनत कर ले भाई, तू तो बिना मेहनत के ही कामयाब हो गई, तो वो भी हो जाएगी। बहुत सोचना, सबके लिए सोचना, सबके लिए इतना कुछ करना। और मेरे बच्चे के तो लिटरली वो सारे काम कर रही है, पोटी शुशु डायपर सब कर रही है, घर के टॉयलेट बाथरूम किचन बर्तन सब साफ कर रही है, फिर मेरी क्रेविंग भी दूर कर रही है। और जब से खाला गई है ना, मुझे तो भाई सारा काम मुझे इसी से करा रही हूँ ना, मैं क्या करूँ, पहले खाला करती थी, अब ये खाला के हिस्से का भी कर रही है और अपने हिस्से का भी कर रही है। तो चलो तो 2 शब्द तारीफ के बोल देते हैं, लेकिन हंसती बहुत है, हंसती है कितनी, कौन हंसता है, तू हंसती है बेवकूफों की तरह से। और इतना तो मुझे पता है कि जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ तो ये कर लेगी, हाँ अगर तू इसे करने लायक छोड़ेगी तो। इसके साथ तो हम सब हमेशा हैं ही, हमेशा हैं। तेरे बच्चे को थोड़ा बड़ा हो जाने दे, अगर इस लड़की ने थोड़ा भी अपने बारे में सोचा तो तू इसको बिल्कुल यूज एंड थ्रू कर देगी, तो ये अपने दम पे भी जरूर कुछ ना कुछ करेगी। चलो लल्लो चप्पो कर लेते हैं थोड़ी सी। और इतनी अच्छी केयर जो सबके बारे में होती है ना, तो अल्लाह ताला उसको जरूर कामयाब करता है। तो भैया तू भी केयर कर ले, तेरे को कोई लगातार किसी को हेल्प की जरूरत है और वो तेरे को मैसेज कर रहा है कि चालू अप्पी आप तो सबकी मदद करती हो, आप तो सबके बारे में सोचती हो, आप तो इतनी अच्छी हो, हमने तो आपको सालों से देख रहे हैं। तो भाई वो तो आपको सालों से देख रही है अपना डाटा खर्च करके, तो थोड़ा तो उसकी मदद कर दे, कम से कम उसके मैसेजेस के जवाब दे दे। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा लोअर आ गया, पहले मैंने लोअर मंगाया था, वो टांग में चिपका चिपका सा था, अब ये सही आया है, कितना खुश हो रहा है भाई। लो भैया, अम्मी ने तो पूरा ही पचका कर दिया। अम्मी देखो फनी ने ये हमारे लिए मंगाया है, कान में सुनने का ये दिया है फनी ने, हमारा गुम गया था ना एक, ये कह रही है गुम गया था, वो कह रहा है चोरी हो गया था, बहुत पहले से 1 साल से हमारे पास है ही नहीं। बताओ, अच्छा है बहन का है तो तुम्हें गिफ्ट मिल गया। मतलब समझ गए ना, इसने चालू और फनी को बहन भाई बना दिया इन्होंने, इनकी अम्मी के बहन का है तो इसलिए देखो फनी ने तुम्हें कितना अच्छा गिफ्ट दिया। अम्मी जी सोच तो लेती बोलने से पहले कि तुम बोल क्या रही हो, तुम अपने दामाद के बारे में बात कर रही हो कि उसने आपकी बेटी को गिफ्ट दिया है, तो बहन भाई कहाँ से हो गए। वैसे भी ये गुल्ला बाबू बच्चा बेटू ये सब तो बोलते ही रहते हो भैया, ये भी बोलती रहती है। अरे नहीं अम्मी, बहन भाई का नहीं, दोस्ती का, वो हमारा दोस्त भी तो है, बॉयफ्रेंड था ना, भूल गई आप, 7 साल तक वो हमारा बॉयफ्रेंड था, तो बॉयफ्रेंड दोस्त होते हैं अम्मी, दोस्ती के नाते दिया है उसने। अच्छा दोस्तों का भी है, अच्छा चलो फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो चलो इसको काट देना, हमने जो भैया बोला है कोई बात नहीं, दोस्ती में कितना अच्छा गिफ्ट दिया है फनी ने। पर बेटा कैमरा बंद करो, हमें तुमसे कुछ पूछना है, पहले अपना बैंक चेक करो, तुम्हारे फोन से तो पैसे नहीं लिए उसने। अरे अम्मी कैमरा चल रहा है। अरे नहीं, हम इसलिए कह रहे थे कितना अच्छा दामाद है, हम हमारी बेटी को कितना खुश रखता है, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तोहफे देता है, और दोस्तों का दिन है तभी तो आपको लेके गए थे हमें। हाँ तू ही तो मेरी दोस्त है। अब अम्मी जी को ये भी नहीं पता था कि हमें काहे को लेकर गई थी, क्या रीजन था, और उससे पहले इतनी बड़ी कहानी बनाई थी जाने से पहले, वो सब भूल गई अम्मी जी, सो गई होंगी ना, याददाश्त चली गई होगी, सो का सब भूल गई, ऐसा हो गया भूला। कहती है चलो भी पता है मेरे उसमें नहीं आ रहा था, गोद में नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा चाचू या अप्पी, तो कहता है अप्पी। अब भाई तू कहाँ से अप्पी हो गई भाई, तू भी बहू है उसकी, वो भाऊ है।
तो बाहू है और नान कमरे में एंटर कर रहा है और वो पूछ रहा है फीडिंग तो नहीं करानी है। तो अम्मी ने ये पता नहीं किसने कहा कि नहीं, तब वो कमरे में आया। देखो भाई उस लड़के में इतनी डिग्निटी है और वो इस चीज को जो ना एक अच्छा, मैं तो समझूंगी भाई ये बहुत एक अच्छी चीज है उस लड़के की, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी, जो अच्छी होगी बिल्कुल अच्छी बोलूंगी। और भाई भाभी के साथ रह रहा है तो बहुत सारी चीजें नई इसमें डेवलप हो रही हैं, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। रहता है चालू के साथ तो बहुत सारी हरकतें भी करता है, पर अगर इससे दूर रहेगा तो हो सकता है कि जो अभी कमियां हैं वो भी ठीक हो जाए, सुधर जाए। इससे पहले भी मैंने नोटिस किया था कि इसने ये कहा था कि मैं बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद आप फीड करा रहे होंगे। और एक ये बेशरम है, ड्राइवर के सामने, कृष्णा के सामने, बाहर हर किसी के सामने अपने रेस्टोरेंट में मतलब फीड करा रही है। पता है सबको दिख रहा है कि जिस पोस्चर से ये बैठी है फीड करा रही है, फिर भी कैमरे पर रिकॉर्ड कराकर सारी दुनिया को दिखाती है। भाई अपने सामने से नहीं देख पा रहा है कि भाई फीड करा रहे हो और ये पूरे कैमरे में दिखा देती है। कहते हैं बेबी को बांधेगा, ये ऐसे बोल रहा है बैंड, तो कह रही चलो बेबी के ऊपर रख दो। उसने बेबी के ऊपर रख दिया, फिर बेबी के हाथ में बांध दिया। कहती रूहान पकड़ेगा, रूहान पकड़ेगा, हाथ लगा के दिखाओ बेबी के पास। अरे वाह, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। वो भाई भाई हैं, तुमने लिखा था माशाल्लाह भाई भाई, अब दोस्ती हो गई। फ्रेंड्स अब टाइम मिला है हम लोगों को, तो फनी आ गए हैं, वो हैदर को देखेंगे, इनका भी कोई सरप्राइज है, तो चलो देखते हैं क्या। और गिरने को तैयार है, ऐसे लग रहा है जैसे नींद के नशे में झूम रही है। तो ये लोग हमें बाहर लेकर आ गए हैं और मैं आंख बंद कर आ रही हूँ। और यहाँ आते के साथ ही उसने पहले सोफे पे रखा हुआ देख लिया था। भाई कितनी नौटंकी करी, आंख बंद करो, चलो देखो, खोलो। ओ वाह, इतना एस्थेटिक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये वाकई में इसको ना पता होगा। ये भाई बहनों ने, दोनों ने, पिज्जा नान ने मिलकर ऑर्गेनाइज करा। इसको देखकर जो इसके चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, ये लग रहा है कि हाँ वाकई में इसको नहीं पता है। लेकिन जो फनी ने किया वो टोटल स्क्रिप्टेड था। अच्छा लग रहा है, हाँ वाह, थैंक यू। अपने आप को स्पेशल फील कराने पे तो इसको बहुत खुशी मिलती है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, थैंक यू। और ये जो तरीके से किया है ना, ये बहुत अच्छा है। तो वो ट्रे में अच्छे से बाकायदा सजा के लेकर आई है। एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा एक केक है, एक थैंक यू कार्ड है, एक कैंडल है और दो जो है फ्रेंडशिप बैंड है, उसकी पसंद के फ्लावर हैं। नीचे बटर पेपर रखकर उसके ऊपर सजाकर रखकर लेकर आई है, कैंडल को जलाकर। कह रही है वो मुझे पहनाने के लिए लेकर आई हूँ ना, क्योंकि तुमने मुझे पहनाया ही नहीं है। ये कार्ड है, हाँ, हैप्पी सिस्टर्स डे। अब उसको और लंबा खींचेंगे, पढ़ पढ़ कर बताएंगे। चलो अबे, आपको याद है यहाँ पे कैमरा ऑन होता था और फिर ये कहा था अच्छे से डायलॉग बोलना, अच्छे से डायलॉग। देखा कैसे स्क्रिप्ट रटवा रटवा के इन बच्चों से इसने मेहनत करवाई है और आज वो बच्चे इसके मुंह पर व्लॉग में बोल रहे हैं और हंस रही है, क्योंकि पता है ओ माय गॉड ये तो बॉल खोल रहा है भाई, धोती खोल रहा है। वो भी क्या टाइम था ना, नान है ना। हाँ फ्रेंड्स, आप तो शुरू से हमारी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं। अब केक खिलाने की बारी आ गई। कहती ब्लूबेरी है क्या? कहती है पाइनएप्पल है। नहीं तुम ही खाओ। गंदा सा केक और उसको मुंह बना दिया गंदा केक कर। कह रही थैंक यू, तुम ही खाओ। कह रही नहीं, अच्छी सी जगह से लाई हूँ मैं। देखा देखा, मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही निकली थी। मैंने कहा था ना किसी एमआई शॉप से उठा के ले आए हैं ये, और वो बहुत ही बेकार था, इसीलिए किसी ने भी नहीं वो ढंग से वो केक खाया था और चालू को बहुत बुरा लगा था। लेकिन क्या करें, मेहर का केक ऐसा था। तो कह रही नहीं, अच्छी दुकान से लाई हूँ मैं, अच्छी जगह से लाई हूँ मैं। और नान भी कह रहा है ये केक आपको मुबारक, आप ही खाओ। देखा बहन भाई मिलके कैसे करते। उसने बेचारी ने इतने एफर्ट लिए, इतना सब कुछ किया, अपने बजट के अकॉर्डिंग उसने जो कुछ किया, एटलीस्ट फनी की तरह से अपनी बहन से पैसे तो नहीं लिए। हो गया फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और उसी के केक में से एक उंगली से टच करके उसके मुंह पे चटा दिया और उसके दांतों पे लगा के कहती है हो गया फ्रेंड्स, खिला दिया केक। और फ्रेंड्स हमारे बचपन की, फिर कह रही है हंस हंस के, इनके बचपन की और मेरी जवानी की याद आ गई। हाँ सही कह रही है, तुमने बुढ़ापे में कदम रख दिया है, क्योंकि उम्र तो अब इनकी है ना बेचारे बच्चों की, 20 साल की हो गई, 17 साल की हो गई, मेहर है 16 साल की। वैसे तो वो भी बचपन क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुकी हो। और फिर कहती है 5 साल पहले की। और ये जिस तरह से शैतानी हंसी से हंस रही थी ना भाई, सब समझ में आ रहा था क्या करने की कोशिश कर रही थी। कि 5 साल पहले की, कि हम सब लोग ऐसे बैठ के रिंग लाइट लगा के ये सब कुछ करते थे, क्योंकि वो नए नए चोचले थे। अब तो तू बड़ी आसानी से बेवकूफ बना देती थी, तब तू लोगों को दिखाना चाहती थी, मेहनत करती थी, एफर्ट डालती थी। हाँ पहले ऐसे करते थे। अब चलो भाई, जीजा को भी पहना दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्त। बीवी को भी हाथ पकड़ के दोस्ती का थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छा थैंक यू है, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी सुधार दी, तेरी भाभी ने तेरी सुधार दी, तूने मेरी सुधार दी। फ्रेंड्स ये खाना हमारे खुशामदीद से है, ये चिकन तंदूरी है और ये फ्राइड
फ्राइड राइस है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था, लैक्टिशियन ने हमें बोला था कि आप ये फ्राइड राइस, क्रीम डाला हुआ, ये सब कुछ फ्राइड राइस और ये चिकन और से सब कुछ खाओ, उससे आपका जो है ना अच्छे से फीड बनेगा और अच्छे से आप फीड करा पाओगे अपने बेबी को, क्योंकि हेल्दी खाना खाओगे तो फीड नहीं करा पाओगी ना। फ्रेंड्स, दुबई वायरल वाला मैंने देख लिया था नाश्ता, ये कोई भी रील देख लेते, एक तो ये सारे दिन ना रील देखती रहती है और फिर इसके दिमाग में खुराफात आती है और फिर उसके बाद ये कंटेंट बनाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी, मुझे बड़ी बहुत जोर से क्रेविंग आ रही थी कि मैं चलो दुबई वाला नाश्ता बनाती हूँ। तो इसने चाय बनाई, फिर ब्रेड के बीच में क्रीम लगाई, जो कि बहुत हल्की लगाई थी, जबकि वो बहुत अच्छे से क्रीम लगाती है। और वो क्रीम नहीं होती एक्चुअली, वो होता है लौनी घी, जो मस्का जिसको बोलते हैं। वो मैं बनाकर ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरा चाय पीने का मन भी कर रहा। और इतनी सारी दवाएं जिसमें से ये रोज रेगुलर ये लड़की खाती होगी, और उनके जब स्ट्रिप्स खाली हो जाते हैं तो उनकी कटिंग कर करके ये निकाल कर वेस्ट बाहर फेंक रही है। फ्रेंड्स, ये बैठ के यहाँ पे दवाइयों के जो एक्स्ट्रा रैपर होते हैं ना, उनको साफ कर रही है। अरे कितना कचरा निकला चालो यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये काम सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड लगता है। ऐसे ये बात सही कह रही है, मुझे भी ये काम करने में बड़ा मजा आता है। अब चलते हैं कि हमारी जो चाय है ना वो बन गई होगी। अब बनाते हैं चाय मस्का, दुबई का वायरल नाश्ता। इसके लिए हमने थोड़ी अलग बनाई है, मीठी वाली। यहाँ पे पिज्जा ने बनाई है अपने लिए फीकी वाली। तो यहाँ पे ब्रेड जो है वो हमारी सीख रही है, और ये हमने मंगा ली है फ्रेश क्रीम। और फ्रेश क्रीम तो उसमें डलती नहीं है, क्योंकि फ्रेश क्रीम होती है बहुत ज्यादा लिक्विड ही, क्योंकि फ्रेश क्रीम इसके बीच में लगाना, और लगा कैसे रही जैसे टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा रही हो। मैं थोड़ी ही लगाती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। एक साइड थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं और फिर उसको बाउल में रखते हैं, और फिर उसके ऊपर चाय डालते हैं और फिर खाते हैं। और फिर चलो नौटंकी करते हैं फनी को खिला के। फनी कहता है इसमें तो कम लगाइए तुमने, वो तो बहुत ज्यादा होती है। चाय हम छान लेते हैं इसमें केतली में, क्योंकि वो लोग केतली से डालते हैं। कितनी नकलची औरत है यार, इसको कितनी हर चीज का ट्राई करने का बनता रहता है, पर एक चीज ढंग से ट्राई नहीं कर पाती। हाँ, एक बात को ये रहता है कि चलो भैया आपको ट्राई करने का शौक है तो पहले आप बिहाइंड द कैमरा ट्राई कर लो, जब आपसे अच्छे से बन जाए तब आप अपना शूट करके दिखा दो। लेकिन जिसके चैनल की यूएसपी यही हो कि काम बिगाड़ कर ही दिखाना है, चार बातें ही सुननी है, जिससे कि कमेंट बॉक्स जो है उसमें इंगेजिंग मिल जाए और वीडियो को हाइप मिल जाए। ये देखिए दुबई वाला नाश्ता हमने बना दिया है। फनी खा के बताओ। फनी ने यू करके सब खराब कर दिया। तू ही खा। फ्रेंड्स, हम खा के देखते हैं। खाती जा रही है यार, खाती जा रही है, पूछ तो ले। एक बार इसने पूछा है बिनी के, देखो, और ये एक नींद लेकर आया, इसकी शक्ल बता रही है कि सोकर उठकर आया है। पूरी रात जाग के इनके यहाँ पे ये ड्रामे होते रहते हैं, पूरा दिन सोते हैं। फिर भैया बच्चे का शेड्यूल नहीं बिगड़ेगा तो फिर क्या होगा जब माँ बाप ऐसे होंगे। आप तो कह रहे थे आप नहीं खाओगे। हाँ, तो मैं नहीं खा रहा था, लेकिन तेरा पूछने का फर्ज तो बनता है। लेकिन फिर भी इंसान झूठे मुंह तो पूछ लेता है। झूठे मुंह क्या पूछना है, तो जियो झूठा कर देगा। तो बचपन में ऐसे डुबो के ब्रेड खाते थे ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बेटा तूने इसमें क्रीम नहीं लगाई है ना सही से, जब उसमें मस्का लगता है ना तब उसमें फ्लेवर आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब, और वो पीछे से कह रहा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हमारा यही रोजी रोटी है। हद हो गई। तो बस इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, भाई का व्लॉग आने वाला है, क्योंकि कुरान खानी कराई है, मैडम का बर्थडे ब्रिंगिंग किया है। बर्थडे तो आज शाम को मनाया जाएगा, तो शायद हो सकता है 8 बजे के करीब पहले दिन से पहले बर्थडे वो सेलिब्रेट कर ले, क्योंकि उनका बच्चा केक काटने में बहुत खुश होता है। बच्चे का सोने का टाइम उन्होंने चेंज कर दिया है, शेड्यूल अच्छा हो गया है उनके घर का, टाइम से सोना, टाइम से उठना, सब कुछ हेल्दी खाना पीना। आई होप चालू भी उनसे कुछ सीख ले। चलिए, तो मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।